तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के पहला सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट था MiG-21 और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों से पहले भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल होने वाले हॉकर्स हंटर हो, नेट हो या फिर स्वदेशी HF-21 मरूद, सभी एयरक्राफ्ट सबसोनिक रफ्तार में मतलब माक 1 के रफ्तार के मुकाबले में कम रफ्तार में उड़ान भर सकता था। MiG-21 एयरक्राफ्टों को वायुसेना के एक लेजेंडरी एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है जो कई सारे लड़ाइयों में भूमिकाएं निभा चुका है। पर दोस्तों ये एयरक्राफ्ट हादसे के कारण की वजह से भी पहचाना जाता है। भारतीय वायुसेना में अगर कोई एयरक्राफ्ट सबसे अधिक हादसे का शिकार बना है तो है MiG-21। इवन इस वजह से इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को MiG-21 एयरक्राफ्टों की इंडियन एयरफोर्स में जो लेजेंडरी है उसके बारे में बताऊंगा और साथ में इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया हर एक प्लान के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों MiG-21 एयरक्राफ्ट अपने आप में ही इतना खास है कि इसके बारे में कोई बड़ा इंट्रोडक्शन देने का आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया के सबसे अधिक बनाया गया एयरक्राफ्टों में से एक है। इवन ये इंडियन एयरफोर्स का पहला सुपरसोनिक जेट भी है। दूसरी तरफ इसे इंडियन एयरफोर्स के सबसे सक्सेसफुल और लॉन्गेस्ट सर्विस वाला कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। और दोस्तों 1963 में इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्टों को शामिल करने के बाद ये कई तरीके के लड़ाइयों में हिस्सा ले चुका है। सोवियत यूनियन के बाहर अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स ही इन एयरक्राफ्टों के सबसे अधिक इस्तेमाल करता है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीबन 657 ऐसे एयरक्राफ्टों को आइदर सोवियत यूनियन से खरीदा गया है या फिर लोकली निर्माण करके अपने बेड़े में शामिल किया गया है। दोस्तों MiG-21 एयरक्राफ्टों को सोवियत ब्लॉक के कई सारे स्टेटों में मास प्रोड्यूस किया गया, जिस कारण से इन एयरक्राफ्टों का कीमत इवन BMP-1 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों से भी कम था। कोल्ड वॉर के शुरुआती समय में सोवियत यूनियन की तरफ से निर्माण किया गया यह सबसे कॉम्प्लिकेटेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट था, जो एक तरीके से वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों को काफी अधिक परेशान भी किया और वेस्टर्न देश भी इन एयरक्राफ्टों से काफी अधिक डरता था। इवन दोस्तों ये एयरक्राफ्ट इतना खास था कि इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को हासिल करने के लिए एक कोवर्ट ऑपरेशन डायमंड को भी लॉन्च किया गया था, ताकि एयरक्राफ्टों को हासिल करके इसके बारे में जानकारी हासिल किया जाए। 1966 में मोसाद को इस ऑपरेशन में सक्सेस मिला और इराक के एक MiG-21 एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली इजराइल में जाके लैंड भी किया। 1971 के लड़ाई में MiG-21 एयरक्राफ्ट ने अपना जौहर दिखाया और दोस्तों पाकिस्तान के पास उस दरमियान एडवांस तरीन F-104, स्टार फाइटर, F-86 सेवर जैसे एयरक्राफ्ट होने के बावजूद पाकिस्तान केवल मात्र एक ही MiG-21 एयरक्राफ्ट को मारने में सक्षम रहा, जबकि दूसरी तरफ MiG-21 के द्वारा करीबन 13 एयरक्राफ्टों को मार गिराया गया था। और दोस्तों MiG-21 एयरक्राफ्ट ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोनों फ्रंट में ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के दम निकाल के रख दिया था। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का ऐसा कारनामा कई सारे है और संपूर्ण लाइफ में एयरक्राफ्ट के द्वारा इतना कारनामा करके दिखाया गया है कि इसके बारे में अगर चर्चा किया जाता है तो एक वीडियो के माध्यम से इस चर्चा को समाप्त करना पॉसिबल नहीं। पर एक तरफ दोस्तों जहां पे इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी कुछ किया गया, तो वहीं पे दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के कारण इंडियन एयरफोर्स को कई तरीके के मुश्किलें भी आया है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के एंटायर लाइफ में 400 से भी अधिक एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ और क्रैश हो गया, जिस कारण 200 से भी अधिक पायलटों ने अपने जान गंवाए। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से MiG-21 एयरक्राफ्टों का दूसरा नाम फ्लाइंग कॉफिन भी है, मतलब उड़ता हुआ ताबूत। हालांकि फिर भी इन एयरक्राफ्टों को भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना में अभी भी 4 स्क्वाड्रन MiG-21 एयरक्राफ्ट है, जिन्हें संभावित साल 2024 में रिटायर किया जाएगा। दोस्तों MiG-21 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा कई सालों से प्रयास चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे प्रयास इतना अधिक डिले हो चुका है कि इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ भी आए दिन गिरता जा रहा है। और साल 2024 में अगर इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 एयरक्राफ्टों के बेड़े को संपूर्ण रिप्लेस कर दिया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के जो स्ट्रेंथ है वो घट के 28 तक आ जाएगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को गिरने से रोकने के लिए वायुसेना के तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों को MiG-21 एयरक्राफ्टों को रिप्लेसमेंट के लिए खरीदा नहीं जा रहा है, बल्कि एयरक्राफ्ट के खरीदने के पीछे बड़ा कारण है वायुसेना के गिरते हुए स्ट्रेंथ को रोकना। पर दूसरी तरफ अगर तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को भी देखा जाए तो ये भी डिले चल रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्ट को काफी पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाना चाहिए, पर फिलहाल 40 एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद इसके अपग्रेडेड वर्जन मतलब तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को लेके हाल फिलहाल में ही 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है। और दोस्तों ये जो गैप है इसे फिल करने के लिए MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को भी साल 2007 में रन किया गया था, पर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी सफलता नहीं मिला और आखिरकार 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद के इस प्रोजेक्ट को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों देखा जाए तो MMRCA प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक अन्य प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया, जिसे MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या MMRCA 2.0 भी कहा जाता है। फिलहाल इसके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी हुआ है और अगर सही ढंग से इस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जाता है तब भी वायुसेना को काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहला एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने को लेके। दोस्तों MMRCA टेंडर को अगर देखा जाए तो ये 15 साल लंबा चला, लेकिन फिर भी इसमें सक्सेस नहीं मिला। इस दरमियान 3
जनरल इलेक्शन हो गया, लेकिन तीनों बार ही किसी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट को संपूर्ण किया नहीं जा सका। दोस्तों बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को ही एक बहुत बड़ा वादा के रूप में देखा जा रहा है। कई सारे वेस्टर्न देश है जो भारत को अपने एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता है और सिंपली एयरक्राफ्टों को बेचना चाहता है। पर दोस्तों इतने बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों को खरीदने का मतलब है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट को इंडियन एयरफोर्स या फिर कहे तो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा और इसके बदले टेक्नोलॉजी को हासिल किया जाएगा ताकि भविष्य में एयरक्राफ्टों को परचेस करना ना पड़े और स्वदेशी तरीके से एयरक्राफ्टों को निर्माण किया सके। दोस्तों 15 साल के MMRCA डील के दरमियान अगर अन्य देशों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस दरमियान कई सारे देश है जो बड़े बड़े एयरक्राफ्टों के डील को संपूर्ण किया है। MMRCA टाइमलाइन के अंतर्गत इंडोनेशिया के द्वारा साल 2022 तक 42 राफेल और 36 F-15 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया, जबकि साल 2021 में यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा 80 राफेल और 12 यूरोफाइटर को खरीदा गया। साल 2021 में ग्रीस ने भी करीबन 24 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा। 2021 में ही ब्राजील के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया गया। और दोस्तों ताइवान को अगर देखा जाए तो छोटे से इस देश के द्वारा साल 2019 में 16 F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदने का डील को आगे बढ़ाया गया। मतलब दोस्तों भारत में ही ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज और कई तरीके के अन्य इश्यूज है जिसके कारण चाहते हुए भी बड़े डीलों को आगे नहीं बढ़ाया जा सक रहा है। हालांकि दोस्तों एक प्रयास के अंतर्गत साल 2016 में 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया ताकि डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोका जा सके और इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को सपोर्ट दिया जा सके। पर इसके ऊपर भी कई तरीके के पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी चला जिसके कारण राफेल डील के ऊपर एक तरीके से दाग भी लगा। फिलहाल दोस्तों अगर इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को देखा जाए तो ऑलरेडी रिटायर्ड किया जा चुका MiG-23 और MiG-27 जैसे एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। ऊपर से जिन MiG-21 एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड किया गया है और जिन MiG-21 एयरक्राफ्टों को साल 2024 तक रिटायर्ड किया जाना है उनका भी जगह भरना है। और इन एयरक्राफ्टों के जगह भरते भरते इंडियन एयरफोर्स के जो MiG-29, मिराज 2000 और जैगवार जैसे एयरक्राफ्ट है इसके भी रिप्लेसमेंट के समय आ जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बताया जा रहा है मिराज 2000, जैगवार और MiG-29 एयरक्राफ्टों को साल 2030 के बाद से रिटायर्ड किया जाना है। इसके लिए MWF मतलब मीडियम वेट फाइटर जिसे कि तेजस मार्क 2 कहा जाता है उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ साल 2040 से इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन माने जाने वाले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी रिटायर्ड करना है और माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट का जिम्मेदारी स्वदेशी AMCA मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के पास है। कुल मिला के अब MiG-21 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट का जिम्मेदारी MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जिससे कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील माना जाता है उसके ऊपर भी है। पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट को भी देखा जाए तो इसमें इंडियन एयरफोर्स को लंबे इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट का सिर्फ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ही जारी हुआ है। इसके बाद कई तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर नेगोशिएशन, प्राइस नेगोशिएशन और एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट का निर्माण और उसके बाद एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग और बेड़े में शामिल करना है। मतलब कम से कम 5 से 7 साल अभी भी इन एयरक्राफ्टों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि हाल फिलहाल में MRFA प्रोजेक्ट को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि इसे बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा सकता है। पर अगर दोस्तों लार्ज स्केल में देखा जाए तो इन 114 एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन का संपूर्ण जिम्मेदारी स्वदेशी एयरक्राफ्टों के पास है जिनमें तेजस मार्क 2, AMCA और तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। इसके अलावा खबर यह भी है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे कि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए निर्माण किया जा रहा है उसके भी एक एयरफोर्स वर्जन को तैयार किया जाएगा जो कि ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ORCA के नाम से फिलहाल खबरों में छाया हुआ है। इवन इन एयरक्राफ्टों के पास भी इंडियन एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना और इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ तक ले जाने का जिम्मेदारी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।